नमस्कार दोस्तों, सीएफसी का एक संजय राकेश जी की तरफ से एक ट्वीट आया है। जैसा कि आपको पता है कि संजय राकेश हमारे सीएफसी के एमडी हैं, तो उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है कि आप संजय राकेश जी से आप अपनी जो समस्या है वो डायरेक्ट कैसे भेज सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी समस्या, अपनी बात को वहां पे रख सकते हैं। बाकी बात सुनी जाए या ना सुनी जाए वो अलग का मैटर है, बट आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि सीएफसी के जो एमडी हैं संजय राकेश सर, उनसे आप डायरेक्ट कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। तो दोस्तों उनके बहुत सारे ऐसे जो पेमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं ना सीएफसी परिवार। तो दोस्तों सीएफसी से रिलेटेड जो भी जेन्युइन चीजें होती हैं मैं आप तक बताता रहता हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। तो आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सीएफसी के जो संजय राकेश जी हैं उनसे आप डायरेक्ट कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब कनेक्ट करने की क्या जरूरत है मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी इनके डीएम वगैरह हैं। हाँ, हो सकता है कि डीएम आपकी जो समस्याओं का है वो समाधान नहीं कर पा रहा हो, या आपको कोई शिकायत करनी है संजय राकेश जी से, तो डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। कनेक्ट करेंगे बट उससे मुझे तो नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि आज तक तो नहीं हुआ है। चाहे उनके डीएम रहे हो, चाहे स्टेट टीम रही हो, चाहे आप सेंट्रल की टीम रही हो, कोई कुछ भी नहीं सुनने में, सीएफसी के अंदर कोई भी कुछ सुनने को सही से तैयार नहीं है, ना ही आपको कोई भी सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि इनकी जो सर्विस है बहुत ही स्लो है, वो आपको अच्छे से पता है। अगर आपका कोई पेमेंट है जो वो होल्ड हो गया हो, चाहे वो डीजीपे का हो, आप कॉल करते रहेंगे बट कोई सुनने वाला नहीं है। कब क्या हो रहा है कुछ नहीं। अभी एक का डीजीपे लाइट होल्ड हो गया है, बट कोई वो स्टेट तक फोन कर चुका है, बट वहां से यही रिस्पॉन्स आ रहा है कि आप अपने डीएम से बात करिए। और डीएम ठहरे घूसखोर। आपको पता है डीएम बिना पैसे को ज्यादा कुछ करते नहीं, जब उनका काम बनता तभी वो केवल आपका फोन उठाते हैं। किसी भी वेली कोई बता दे, अगर 100 वेली खड़ा किया जाए, शायद है 1-2 वेली 3 वेली जो उनके साथ घूमते रहते, वही कह सकते हैं कि हाँ डीएम फोन उठाता है। बाकी कोई भी ये नहीं कहेगा कि डीएम जो है वो फोन उठाता है। इनकी सर्विसें बहुत ही ज्यादा घटिया हैं और पता नहीं सुधार पाएंगे कि नहीं। कितने सारे पेमेंट अभी तक इन लोगों ने होल्ड कर रखे हैं, जैसे कि पी2ई का पेमेंट अभी इन्होंने होल्ड कर रखा है। साइबर ज्ञान का जो प्रोजेक्ट था उसका भी पेमेंट अभी 3-4 महीना हो गया, पेमेंट का कोई अता पता नहीं। मतलब रियली मतलब बेवकूफ है जो इतना लंबे टाइम तक आपका पेमेंट का इंतजार करेगा। मतलब 1 महीना 2 महीना बहुत होता है सर, 1-2 महीना बहुत होता है सर, बट आप लोगों की सुनते ही नहीं है। क्या ही बोलूं मैं, मतलब वही है। अब और उसके बाद फाइबर लेइंग का जो प्रोजेक्ट है उसका भी अभी कुछ नहीं हुआ। और आरपीएल का एक संकल्प प्रोजेक्ट मैंने मोबिलाइजेशन कराया हुआ था। आरपीएल संकल्प प्रोजेक्ट मोबिलाइजेशन का इन्होंने 40 रुपए पर कैंडिडेट देने के लिए बोला था, बट कम से कम मैंने 1000 मोबिलाइजेशन कंप्लीट किए हैं, बट अभी तक उसका भी पेमेंट का कोई अता पता नहीं है। और डिजिटल विलेज का जो भी पेमेंट होता है वो भी अभी तक होल्ड है। टेलीरा का तो आपको फिनिलो पता ही है कि 3-3 महीने का इन्होंने चैप्टर बना दिया है। 3-3 महीने का 4-4 महीने रहता है कि आपका जो पेमेंट है वो आता ही नहीं है। तो इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे जो पेमेंट्स है वो होल्ड करके रखते हैं। सर्विस देने के नाम पे बस सीएफसी के पास ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं, पर वो पता नहीं क्या ही करती। तो अब तो बहुत सारी वैल्यू ने सीएफसी छोड़ भी दिया है इन्हीं चक्करों में, क्योंकि इनके जो बड़े प्रोजेक्ट है उन पे रहता नहीं है। डीएम ऊपर से प्रेफर बना के रखते हैं, तो कुछ भी कहो तो कहते डीएम को कनेक्ट करो, डीएम फोन नहीं उठाएगा। तो इनकी वजह से इन्होंने अब डायरेक्ट आप संजय राकेश सर को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन शॉट्स पे आपको एक क्यूआर कोड दूंगा, उस क्यूआर कोड से आप स्कैन करके आप इनसे व्हाट्सएप पे जो भी आपकी समस्याएं हैं डायरेक्ट इनको भेज सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल ट्वीट है और इन्होंने ऑफिशियल तरीके से बोला गया है कि आप इनसे अगर कोई समस्या है तो अब हालांकि अब फायदा हो सकता है कि अब आपको ही पता कि बियली तो इतने ज्यादा है कि इतना मैसेज कर देंगे संजय राकेश, क्या 7 पुरखे भी आ जाएंगे तब भी नहीं मैसेज को पढ़ पाएंगे। और मुझे तो नहीं लगता कि सीएफसी की कोई भी टीम जो दिल्ली की टीम है इस तरीके के मैसेज पे वो ध्यान देती भी होगी। अगर देती तो आज सीएफसी का ये हाल नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।